जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो बाय खान कैपिटल मैनेजमेंट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ हमारी जो लास्ट वीडियोस थी उनमें आपको समझ आया कि कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं और हम उनको किस तरह जज कर सकते हैं, हम बायर्स को किस तरह जज कर सकते हैं, हम सेलर्स को किस तरह जो है वो जज कर सकते हैं। चलें स्टार्टिंग विद दैट एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं रिगार्डिंग ऑल प्रीवियस थिंग्स जो हमने पढ़ी हैं अभी तक। मैंने आपको कैंडल स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया कि बायर्स क्या होते हैं, सेलर्स क्या होते हैं। और जैसे कि आपको पता है बायर्स जो होते हैं दोज आर नोन एज द बुलिश कैंडल्स, और सेलर्स जो होते हैं एंड दोज पर्टिकुलर आर नोन एज बेरिश कैंडल। ठीक हो गया। ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल जो होती है वो क्या कहते हैं इसको, बायर की होती है, और जो रेड कैंडल जो होती है वो सेलर की होती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आज ना इस टॉपिक में हमारी आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा और आपको बताऊँगा भी कि ऐसी क्या मेन इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की, बायर्स की और सेलर्स की, कि बायर और सेलर्स होते क्यों हैं। अच्छा, बायर्स और सेलर्स का सिनेरियो इस तरह डेवलप होता है ट्रेडिंग की फील्ड में, एक मार्केट की फील्ड में, कि बायर्स और सेलर्स एक पेयर होता है। एक बायर का पेयर होता है, एक सेलर होता है, मतलब कि दो डिफरेंट कंट्रीज होते हैं। जैसे कि ये पेयरिंग मैंने ऊपर ओपन की हुई है, EUR JPY, EUR JPY, जैसे कि ये पेयरिंग आपके सामने इस टाइम खुली हुई है, EUR USD, USD BRL, NZD JPY। इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं जो पेयर हैं। अच्छा, अब पेयर्स क्या होते हैं? दो कंट्रीज़ जो है वो मार्केट में लॉन्च करती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान और इंडिया है। ठीक हो गया, पाकिस्तान बायर होगा, इंडिया जो है वो सेलर होगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मार्केट्स हैं, जिसमें यूएसए की मार्केट है, ऑस्ट्रेलियन मार्केट है, ब्रिटिशर्स हैं। ब्रिटिशर्स बेसिकली इंग्लैंड और लंदन वाले होते हैं, तो वो हैं। ऑस्ट्रेलियंस हैं, दुबई वाले हैं, ओमानी हैं, सऊदी अरब के हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज़ की जो मार्केट्स हैं, न्यूजीलैंड से हैं, नीदरलैंड से हैं, तो डिफरेंट कंट्रीज़ की यहाँ पे मार्केट होती है। ठीक हो गया। और एक ओपन मार्केट, ओटीसी मार्केट जिसको हम कहते हैं। और सेकेंडली इसके अंदर जो पेयरिंग का सिनेरियो इस तरह का होता है कि एक कंट्री बायर का होता है, एक कंट्री सेलर का होता है। दोनों कंट्री फाइट कर रही होती है कि मार्केट को स्टेबल हमने करना है, मार्केट में ज़्यादा देर हमने रहना है। ठीक हो गया। बायर्स जो होते हैं वो पहली कंट्री नंबर 1 के साथ होते हैं। मिसाल के तौर पे ये पहला अगर एक पेयर है, मैंने सेलेक्ट किया USD BDT, तो इसमें USD जो है वो बायर है, BDT जो है ये सेलर है। ठीक है, दो कंट्रीज़ का इसके अंदर पेयर होता है। अच्छा, और थोड़ा सा रिकैप करते हैं हम पीछे की तरफ। हम लोगों ने कुछ कैंडल्स के बारे में पढ़ा, मोरोबोजोस के बारे में पढ़ा, हमने जो है वो हैमर पैटर्न के बारे में पढ़ा। और अगर आप देख रहे हैं तो ये एक इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बना हुआ है बेरिश का। ठीक है, और यहाँ पे भी एक हैमर जो है वो बना हुआ है, इसको हम डोजी भी बोलेंगे। इसको पर्टिकुलर थिंग को हम डोजी भी बोलेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये देखें। अच्छा जी, तो ये एक डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, एक ग्रेफ स्टोन डोजी यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे एक फुल मोरोबोजो बना, ये क्लोज मोरोबोजो है। मैं इसको भी बताऊंगा कि इसे क्लोज मोरोबोजो क्यों कहते हैं। ये एक जो है ना लॉन्ग लेजेड डोजी बनी है, ये रिक्शा मैन डोजी भी हो सकती है। ये आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि ये कौन सी पर्टिकुलर, ये जो एक कैंडल स्ट्रक्चर बना है, छोटी सी बॉडी है और एक लार्ज अपर विक है, तो ये क्यों बनी है और ऐसा क्यों है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक ही कैंडल बनी है, एक ये कैंडल बनी है। ये देखें, ये कैंडल जो है ये हैमर को रिप्रेजेंट कर रही है, ये हैंगिंग मैन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे एक पैटर्न बना है, ये अप साइड की तरफ ट्रेंड गया है। मैं आपको आगे कमिंग वीडियोस के अंदर बताऊंगा कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है। ठीक हो गया। अभी मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की हुई है, मैं ये लाइन ड्रॉ करना भी आपको सिखाऊंगा कि इस लाइन से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, आप मार्केट को बेहतर किस तरह समझ सकते हो, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। और एक और रिकैप लेते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये चीज़ सीखी थी कि ट्रेड किस तरह ली जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वो भी चीज़ समझ आई होगी कि हमने बायर में रह के ट्रेड कैसे लेनी है, हमने सेलर में रह के ट्रेड कैसे लेनी है। मिसाल के तौर पे हमने अप ट्रेड कैसे लेनी है, हमने डाउन ट्रेड कैसे लेनी है। ठीक हो गया। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को ये टॉपिक तभी समझ आएगा जब आप साथ साथ नोट्स बनाएंगे, और ये नोट्स आपको बहुत फ़ायदेमंद होंगे, क्योंकि कल को जब आप मार्केट में बैठ कर ट्रेड कर रहे होंगे तो आपको ये चीज़ें
याद होनी चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा सुनने से ये चीज़ याद नहीं रहती है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न द मोर यू गेट परफेक्ट। सो दैट्स द होल सीन। चले अब चलते हैं हम अपने नोट्स की तरफ, एक पैटर्न की तरफ। हम लोगों ने, मैं थोड़ा सा रिकैप एक देता हूँ, ठीक है। हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी हैं अभी तक, हम क्यूटेक्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, हम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ चुके हैं, कैंडलस्टिक जो जो एक कैंडलस्टिक होती है वो होती क्या है, हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं कि एक बुलिश कैंडल है, एक बेरिश कैंडल है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, बेसिकली ओपन क्लोज हाई लो अपर वेक लोअर वेक, ये सब कुछ हम कवर अप कर चुके हैं। जो न्यू मेंबर्स हैं वो हमारी पिछली वीडियोस को है वो जाके देख सकते हैं और ये जितनी भी नॉलेज है वो हासिल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने ये चीज़ भी पढ़ी कि बायर क्या होता है, सेलर क्या होता है, मैंने आपको आज की ही वीडियो में बता दिया, ठीक हो गया। उसके बाद कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स है जिसमें हम हैमर को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, बुलिश इनगल्फिंग को भी कर चुका हूँ, इन्वर्टेड हैमर को कर चुका हूँ, बुलिश हरामी को मैं भी करूँगा, ड्रैगन फ्लाई डोजी को भी मैं करूँगा, प्रेसिंग पैटर्न को भी मैं करूँगा। कुछ पैटर्न्स हैं जो बन रहे हैं, कुछ पैटर्न जो है वो इंपॉर्टेंट है, कुछ पैटर्न जो हैं वो दोस्त पैटर्न शुड बी इग्नोर्ड, क्योंकि वहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। और मॉर्निंग स्टार एक पैटर्न है, इवनिंग स्टार एक पैटर्न है, ये मैं आहिस्ता आहिस्ता कमिंग वीडियोस के अंदर आप लोगों को ये एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, ये भी आने वाली वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, सिर्फ एडवांस एक हल्का सा टच दे रहा हूँ कि आपको पता हो कि आने वाली वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम लोगों ने पढ़े, शूटिंग स्टार, अच्छा बुलिश बेरिश एनगल्फिंग, हैंगिंग मैन मैं अभी ही बता रहा था, बेरिश हरामी ये भी मैं आपको गाइड ऑन करूँगा, ग्रे स्टोन डोजी मैंने अभी आपको बताया जो बनी थी वहाँ पे, ये मैंने कहा था ये लॉन्ग लेजेड होगी या लॉन्ग लेजेड डोजी होगी या जो है ये ग्रे स्टोन डोजी होगी, इन दोनों में से कोई एक बनी। अच्छा जी, मोरोबोजोस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि मोरोबोजो जो है कैंडल होती है, दैट कैंडल इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल इन द मार्केट। अगर वो ग्रीन कैंडल मोरोबोजो बन रही है तो उस टाइम आपका मार्केट एक अप ट्रेंड पकड़ेगी, क्योंकि वो मतलब मिसाल के तौर पे मोरोबोजो के अंदर जो बायर प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ना ही उसके ऊपर विक होती है ना नीचे विक होती है, ना क्लोज पॉइंट पे विक है ना ओपन पॉइंट पे जो है ना उसके विक है, और दैट कैंडल इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल इन दी होल ट्रेडिंग मार्केट, ठीक हो गया। और उसके बारे में हम लोगों ने बेरिश मोरोबोजो के बारे में पता, दोनों मोरोबोजो सेम ही है। बुलिश मोरोबोजो जो है वो आपको एक्सप्लेन करती है कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, और बेरिश जो एक्सप्लेन करती है दैट आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट। जहाँ पे दोनों कैंडल्स बन रही हैं मार्केट के अंदर, ये पॉइंट बहुत नोट करने वाला है, जहाँ पे ये कैंडल स्ट्रक्चर आपको नजर आए कि हाँ यहाँ पे एक मोरोबोजो बनी है, तो आंखें बंद करके कमिंग ट्रेड आप अगर बुलिश की बन रही है तो अप की लेंगे, अगर बेरिश की बन रही है तो आप डाउन की लेंगे। लेकिन एक चीज़ और भी याद रखनी है, मार्केट को ट्रेंड को लाजमी समझना है कि पीछे से डाउन ट्रेंड चल रहा है या अप ट्रेंड चल रहा है। जो ट्रेंड्स हैं वो मैं आने वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ट्रेंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं कमिंग आज के टॉपिक की तरफ, ठीक हो गया। आज का टॉपिक बहुत मज़े का है, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये समझने वाला है। और वंस वी आर एंड विद ऑल दिस कोर्स, जैसे मैं आप लोगों को सारा कुछ थ्रू आवर यूट्यूब वीडियोस में गाइड कर दूंगा, मैं समझा दूंगा, तो वेरी सून हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो हमारी पर्टिकुलर बुक है जिसके थ्रू मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूँ, जो कि मैंने ही बनाई है, तो आप लोगों को वो शेयर भी कर दी जाएगी। आप इजीली हमारे जितने भी चार्ट्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, एज अ गाइडर, मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि साथ के साथ आप नोट्स बनाते रहा करें ताकि आपको मुश्किल ना हो। अच्छा, जो आज के टॉपिक का हमारा नाम है 3 स्टेप कैंडल पैटर्न बाय बुलिश एंड बेरिश। अब 3 स्टेप कैंडल पैटर्न होता क्या है? 3 स्टेप कैंडल पैटर्न को हम इस तरह का पैटर्न कहा जाता है कि जहां पे भी आपको नजर आए कि एक 3 स्टेप बन रहे हैं, मिसाल के तौर पे एक सीढ़ी होती है, सीढ़ी के भी स्टेप्स होते हैं, ठीक हो गया। स्टेयर्स जो हैं उनके भी स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। सिमिलरली ट्रेडिंग की मार्केट के अंदर एक क्योटेक्स की हो, फॉरेक्स की हो, बाइनेंस की हो, कोई भी मार्केट है, बेशक वो स्टॉक्स की मार्केट ही क्यों नहीं है, या करेंसी की मार्केट है, या ओटीसी की मार्केट है, हर मार्केट के अंदर एक पैटर्न बनता है जिसको हम 3 स्टेप कैंडल पैटर्न स्टिक हम उसको बोलते हैं, ठीक हो गया। बुलिश का जो 3 स्टेप पैटर्न है वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पैटर्न बहुत आसान है। इसके अंदर होता क्या है? इस पैटर्न के अंदर होना कुछ इस तरह का होता है कि 4 पैटर्न बनते हैं। बुलिश के 4 पैटर्न होते हैं, बेरिश के भी 4 पैटर्न होते हैं। मैंने बहुत आसान अल्फाज में ये पैटर्न जो है ना वो एक्सप्लेन किया है। नंबर 1, पैटर्न नंबर 1 क्या है? एक बिग कैंडल बनती है, ठीक है, उसके बाद एक मीडियम कैंडल बनती है, उसके बाद एक स्मॉल कैंडल बनती है, ठीक हो गया। ये बुलिश का पहला 3 स्टेप कैंडल पैटर्न है। उसके बाद जो अगली पैटर्न हो, हमारा जो पैटर्न नंबर 2 है, एक मीडियम कैंडल बनती है,
एक बिग कैंडल बनती है और एक स्मॉल कैंडल बनती है। ठीक हो गया, ये हमारा पैटर्न नंबर 2 है। पैटर्न नंबर 3 कौन सा है हमारा? पैटर्न नंबर 3 हमारा है कि सबसे पहले एक स्मॉल बनेगी, उसके बाद एक बिग बनेगी और एक मीडियम कैंडल बनेगी। ठीक हो गया। जो चौथा पैटर्न है, चौथा पैटर्न हमारा इस तरह का है कि एक स्मॉल बन रही है, एक मीडियम बन रही है और उसके बाद एक बिग बन रही है। ठीक हो गया। ये बहुत आसान सा जो है ना पैटर्न है। मैं अभी आपको ये लाइव मार्केट में भी बुलिश का पैटर्न चेक करवाता हूँ। हर मार्केट में आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 30 मिनट्स और रादर आफ्टर 2 मिनट्स, रादर आफ्टर 3 मिनट्स, अकॉर्डिंग टू द मार्केट वॉलेटाइलेशन और द स्ट्रक्चर ऑफ अ मार्केट, ये चीज़ जो है बार बार मार्केट में रिपीट होती है। मार्केट की तरफ चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि 3 स्टेप कैंडल पैटर्न जो है बन कहाँ पे रहा है। अच्छा, बड़े मज़े की बात है, मैंने कैंडल खोली है, सामने ही हमें नज़र आ गया 3 स्टेप कैंडल पैटर्न बाय बुलिश। अब एक स्मॉल कैंडल बनी, आपके सामने एक स्मॉल कैंडल बन चुकी है, ये देखें, आपको ये नज़र आ रहा होगा कि एक स्मॉल कैंडल बनी है, उसके बाद एक मीडियम कैंडल बनी है और उसके बाद एक बिग कैंडल बनी है, आपके सामने है। ठीक हो गया, ये एक सामने एक आपके पैटर्न यहाँ पे नज़र आ गया हुआ है। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा, मैं आपको इंडिकेट करके भी दिखा सकता हूँ थ्रू एन इंडिकेटर। हम ढूंढ लेते हैं कोई अच्छा सा इंडिकेटर जो हमें गाइड ऑन कर दे इस पर लगाने के लिए। नहीं, ये वाला इंडिकेटर नहीं है मज़े का। अच्छा जी, कोई इंडिकेटर ढूंढते हैं हम अच्छा सा। नो, दैट्स नॉट द राइट साइड एज वेल। अच्छा चलो, खैर आप लोगों को आई गेस समझ आ ही गया होगा कि 3 स्टेप कैंडल पैटर्न ये देखो यहाँ पे बना है। इस पर्टिकुलर जगह पे 3 स्टेप कैंडल पैटर्न जो है वो बन चुका है। आई गेस यहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा। यस, अच्छा जी, तो ये मैंने बनाया। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि ये जो है एक 3 स्टेप कैंडल पैटर्न जो है ये एक बन रहा है। आप ये देखें, ये जो है एक 3 स्टेप कैंडल पैटर्न जो है वो बुलिश का बन रहा है। एक स्मॉल, एक मीडियम और एक बिग। और ढूंढ लेते हैं कहीं ना कहीं पे। अब ये देखें, ये पैटर्न जो है इसको हम 3 स्टेप नहीं कहेंगे। वो क्यों? वो पूछे क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट है वो वॉलेटाइल है। ठीक हो गया, मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ इस पर्टिकुलर जगह पे मार्केट बिल्कुल ठीक बैठी है, बिल्कुल ठीक बनी है। ठीक है, बेरिश के भी हम ढूंढते हैं, बेरिश का भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले बेरिश का पैटर्न मैं आपको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। अच्छा, यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे भी 3 स्टेप कैंडल पैटर्न बना, लेकिन वो नहीं बना जो मार्केट में हमें बताया गया, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। हाँ, ये हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक स्मॉल बनी है, एक मीडियम बनी है, एक लार्ज बनी है। अगर हम यहाँ से भी देखें, इस चीज़ को अगर हम छोड़ते हैं, अगर हम यहाँ से देखते हैं, मैं काइंडली ज़रा एक दफ़ा उसको यहाँ से उठा के इधर ले आऊँ, ये रहा, मैं आपको जूम करके अब दिखाता हूँ। आप ये देखें, यहाँ से इसको नोट डाउन करें। एक स्मॉल कैंडल बनी, उसके बाद एक बिग बनी, एक मोरोबोजो बना, ठीक है, और साथ ही एक मीडियम कैंडल बन गई। इसको हम 3 स्टेप कैंडल पैटर्न भी बोलेंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद अच्छा मजे की बात, मैंने अभी आपको मोरोबोजो के बारे में बताया और मोरोबोजो हमारे सामने यहाँ पे शो भी हो गया। मैंने आपको एक बात समझाई, जहां पे मोरोबोजो बन रहा है आंखें बंद करके, बुलिश का हो बेरिश का हो, अगर बुलिश का है तो ऊपर की ट्रेड ले लो, अगर बेरिश का है तो नीचे की ट्रेड ले लो। और मजे की बात यह है कि हमें बेरिश का मोरोबोजो भी यहाँ पे शो हो गया हुआ है। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, वापस हम वहीं पे चलते हैं। कहाँ पे? ये रहा, ये देखें, हमें इस टाइम यहाँ पे बेरिश का मोरोबोजो जो है वो मिल गया है। अच्छा, मोरोबोजो क्या होता है मैं फिर से एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोरोबोजो इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल इन द मार्केट, रादर इट इज़ ऑफ बुलिश और इट इज़ ऑफ बेरिश। जहाँ पे मोरोबोजो बन रही है बुलिश की, आंखें बंद करके अगली कैंडल अप की ले लो, आपकी ट्रेड विन जाएगी। जहाँ पे कैंडल बन रही है बेरिश की, आंखें बंद करके अगली ट्रेड डाउन की लो, आपकी ट्रेड विन जाएगी। ठीक है, ये स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम ऐसा करते हैं, हम बेरिश के बारे में समझते हैं कि बेरिश के जो हमारे पैटर्न्स हैं वो कौन कौन से हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गए होंगे। ये 4 पैटर्न्स हैं, अगर आप इनको याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। आप दिन में अगर अकेले भी बैठे हैं, हमारी गाइडेंस अगर आप नहीं भी लेते हैं, हमारे सिग्नल्स अगर आप नहीं भी फॉलो करते हैं, तो आप खुद बैठ के ईजिली इन पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड लगा सकते हैं। अभी ये स्टार्टिंग है, जो कमिंग पैटर्न्स होंगे उनके अंदर आपको और भी बड़े मजे की चीज़ें मिलेंगी और काफ़ी आसान हो जाएंगी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं बेरिश की तरफ। ठीक हो गया, बेरिश का जो कैंडल पैटर्न है वो भी सेम है। अब सेम किस तरह है, अब आप ये नोट करें, बिग मीडियम स्मॉल, ये देखें बिग मीडियम स्मॉल, उसके बाद मीडियम बिग स्मॉल, हियर्स द सेम मीडियम बिग स्मॉल। अच्छा, अब पैटर्न सेम किस तरह है,
सेम इस तरह है जैसे आप लोगों को पता है कि बुलिश कैंडल जो होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपर डायरेक्शन की तरफ जाती है। मैं मार्केट में समझा देता हूं। बुलिश कैंडल जो होती है, हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी बुलिश बन रही है, ये देखें आपके सामने एक लाइव कैंडल बन रही है इस वक्त, हम इसको बुलिश कैंडल बोलेंगे। हम बुलिश कैंडल क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये एक नीचे से डाउन से अप की तरफ जा रही है। ठीक हो गया। अगर ये कैंडल ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो हम इसको बेरिश कैंडल बोलेंगे। बुलिश कैंडल पैटर्न स्टिक जो होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपर डायरेक्शन की तरफ होता है। जो बेरिश कैंडल पैटर्न स्टिक होता है वो अपर डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ होता है। पैटर्न बिल्कुल सेम है, ये चीज़ें बिल्कुल सेम है, जो वर्डिंग्स हैं, जो पैटर्न का नेम है वो बिल्कुल सेम है। द सेम कैंडल इज अपेयरिंग हियर इन द बुलिश, द सेम टाइप ऑफ कैंडल इज अपेयरिंग हियर इन अ बेरिश, बट इन बुलिश द कैंडल इज कमिंग फ्रॉम डाउन टुवर्ड्स अप, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। बेरिश के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। सिर्फ इतनी सी साइकोलॉजी है और कोई लंबा चौड़ा इसके अंदर काम ही नहीं है। अगर आप ये देखें, पहला पैटर्न है बिग मीडियम स्मॉल, दूसरा पैटर्न है मीडियम बिग और स्मॉल, तीसरा पैटर्न है स्मॉल बिग एंड मीडियम, चौथा पैटर्न है स्मॉल मीडियम एंड बिग। ठीक हो गया। बहुत आसान सा पैटर्न है। आप ये देख सकते हैं, एक बिग कैंडल है, एक मीडियम कैंडल है, एक स्मॉल कैंडल है, उसके बाद एक मीडियम कैंडल है, एक बिग कैंडल है, एक स्मॉल कैंडल है, फिर एक स्मॉल कैंडल है, बिग कैंडल है और मीडियम कैंडल है, फिर एक स्मॉल कैंडल है, मीडियम कैंडल है और एक बिग कैंडल है। कंफ्यूज नहीं होना, इसको बार बार सुनोगे तो याद भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। अब मैं आपको बेरिश का जो कैंडल पैटर्न है मैं आपको वो लाइव मार्केट के अंदर दिखाता हूँ। ढूंढते हैं कि वो कहाँ पे हमें मिल रहा है। कोई अच्छा सा पेयर हम और सिलेक्ट कर लेते हैं और ढूंढते हैं कि हमें अच्छा सा बेरिश का पैटर्न मिल जाए। एंड हियर वी गो, हम लोगों को एक अच्छा सा पैटर्न जो है वो ऑलरेडी मिल गया हुआ है। नो, दैट्स नॉट द राइट फिल्टर, जस्ट लेट मी फाइंड अ राइट फिल्टर फॉर यू गाइस, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। मैं इसका कलर भी चेंज करता हूँ और यहाँ से इसकी थिकनेस भी मैं बढ़ाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है। अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि आपने यहाँ पे पैटर्न ढूंढना है फॉर हुम, फॉर बेरिश। हम लोग को बेरिश का पैटर्न मिला कि नहीं मिला? ये देखें, एक बिग कैंडल बनी, ठीक है, एक मीडियम बनी, एक स्मॉल बनी, दैट्स अ स्मॉल पैटर्न। ठीक हो गया। हम कोई और पैटर्न ढूंढते हैं। हम इधर आते हैं, आप ये देखें, इस पैटर्न के ऊपर अगर आप फोकस करें तो एक मोरोबोजो बनी, अगेन मोरोबोजो हम लोगों को शो होगी मार्केट में, एक मोरोबोजो बनी, उसके बाद आंखें बंद करके ट्रेड ली, डाउन की, हमारी वेन गई। ठीक है, और हमारी ट्रेड जो है वो वेन गई। लेट मी फाइंड, हम गए कहाँ पे? यस, हियर वी आर। तो आंखें बंद करके हमने ट्रेड ली, डाउन की, हमारी नीचे गई, फिर हमने एक और ट्रेड ली, डाउन की, वो भी हमारी नीचे गई। लेकिन मारो बोलो जब भाई हमें पता लग गया कि हाँ कमिंग कैंडल हमारी डाउन की होगी। ठीक हो गया। बहुत आसान सा स्टेप है, अगर आप इसको समझें, दिल लगा के अगर आप समझें तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, मार्केट बेसिकली है क्या, पैटर्न स्टिक जो है वो चल किस तरह का रहा है। ठीक हो गया। चलें एक और मैं आपको जो है ना अभी ढूंढ के दिखाता हूँ फॉर बेरिश। हमें एक और कैंडल पैटर्न जो है ना वो यहाँ पे 3 स्टेप कैंडल पैटर्न मिल चुका है। ये देखें, एक स्मॉल कैंडल है, एक बिग कैंडल है और एक मीडियम कैंडल है, आपके सामने है। ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे ये मोरोबोजो बनी है, लेकिन उसके बाद बायर्स भी एंटर हुए हैं। मेरी एक बात आपने और भी अपने माइंड में रखनी है कि अगर जो बात मैंने ये कह दी वो पत्थर पे लकीर नहीं होती। मैंने इस टॉपिक के स्टार्ट में वो बात आपको एक्सप्लेन की कि मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है, ट्रेंड को समझना बहुत ज़रूरी है। रादर इट्स अ डाउन ट्रेंड, रादर इट्स अ अप ट्रेंड। ये नहीं कि मैंने कह दिया आंखें बंद करके ट्रेड ले लो तो यस आपकी विन जाएगी। यहाँ पे हमारे सामने एक लाइव एग्जांपल है, अगर आंखें बंद करके में ट्रेड ली होती है तो हमारी लॉस जानी थी। कि वो इसलिए क्योंकि बायर ने एक अच्छी प्रेशर वाली, सेलर प्रेशर वाली कैंडल हमें मिली, लेकिन आगे बायर आ गया। बाहर आने के बाद हमें एक डोजी यहाँ पे मिली। ठीक हो गया। इसको हम इन्वर्टेड हैमर भी बोलेंगे और इन्वर्टेड डोजी भी बोलेंगे। एक ड्रैगन फ्लाई डोजी हमें उसने प्रोवाइड की। ड्रैगन फ्लाई डोजी का क्या प्रोसीजर था? ड्रैगन फ्लाई डोजी 40% डाउनवर्ड, 60% अपवर्ड्स। ठीक है, लेकिन डोजी के बाद एक रिवर्सल आया मार्केट में और फिर से सेलर्स मार्केट में आए। लेकिन सेलर्स यहाँ पे आए, प्रेशर थोड़ा था, फिर बायर्स ने आके मार्केट को संभाला और आगे तक बायर्स लेके गए। ठीक हो गया। तो दिस इज़ अप फॉर टुडे। ये हमारा आज का टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी सारी बातें जो है वो समझ आई होंगी। कमिंग जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें मैंने आपको बताया कुछ कैंडल पैटर्न्स हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कमिंग वीडियोस के अंदर। तो अब रेगुलर इंशाल्लाह वीडियोस आएंगी और आप लोग समझ भी सकेंगे कि पैटर्न्स जो हैं वो बेसिकली हैं कौन कौन से। और आई गेस हम लोग बुलिश पैटर्न्स और बेरिश पैटर्न्स हम लोग कवर अप कर चुके हैं। सिर्फ 3 स्टेप कैंडल पैटर्न था जो मैंने आपको एक्सप्लेन करना था। एंड इट्स इट फॉर टुडे।
और कमिंग वीडियो के अंदर मैं आपको हल्का सा भी एक टच देता हूँ। हम लोग डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे, इनगल्फिंग के बारे में पढ़ेंगे, आउटसाइड बार के बारे में पढ़ेंगे, इनसाइड बार के बारे में पढ़ेंगे, पियर्सिंग लाइन के बारे में पढ़ेंगे, बुलिश हरामी बेरिश हरामी, इन दोनों के बारे में जो है पढ़ेंगे। बड़े मज़े मज़े के नाम है, बुलिश हरामी बेरिश हरामी। जो बार गालियाँ निकालती हैं वहाँ पे, यहाँ पे कैंडल्स एक दूसरे को गालियाँ निकालती हैं। ठीक हो गया। तो बहुत मज़े की चीज़ें हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके अगर आप करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और एक चीज़ लाजमी नोट करिएगा कि जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ आप उसको नोट लाजमी करें और उसकी प्रैक्टिस लाजमी करें, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मसला नहीं है। वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी चैनल पे हमारे अवेलेबल हैं, आप उनको बार बार देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।